मुझे पूरे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। ये जी हमारी बेहतरीन ये दाल मसूर कुक हो चुकी है और आप यकीन कीजिएगा इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है और बहुत ही जायकेदार ये दाल बनती है। आपने इसी तरीके से बनानी है, कोई इसमें तड़का बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमने मसाला बनाया है सादा मसाला, उसका ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका हो। आखिर में थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डालूंगा, इसके ज़रिए आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखेगा कि ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये दाल मसूर बन के तैयार हुई है। मसूर बनाइएगा, बच्चे बड़े तमाम लोग बड़े शौक से इंशाल्लाह ये खाएंगे और इस दाल की बार बार आपसे फरमाइश भी करेंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही जायकेदार ये दाल मसूर बनती है और इसमें बहुत ही कम और सादे मसाले मैंने डाले हैं। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये रेसिपी अपने घर में सिर्फ एक मरतबा बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मसूर की दाल की रेसिपी लेके आया हूं। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। की जानदार रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव ये दाल मसूर ली है और इसे पहले मैंने अच्छे तरीके से चुन लिया है ताकि इसमें कोई कंकर वगैरह हो तो वो निकल जाए। अब मैंने एक बाउल लिया है और ये दाल मसूर है जो मैं इसमें डाल दूंगा। दाल मसूर डालने के बाद इसमें खुला पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाह। आज आपने मेरे तरीके से ये दाल मसूर बनानी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार ये दाल मसूर बनेगी। आपने हाथ को धो लेना है, हाथ को अच्छे तरीके से मसल के इसे अच्छे तरीके से आपने धोना है। उसकी वजह यह है कि दाल के ऊपर ये थोड़ा सा मट्टी वगैरह स्टार्च वगैरह होता है, ये निकल जाएगा। इसका निकालना बहुत ज़रूरी है। आपने थोड़ा सा हाथ से मसल के इसे अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि इसकी मट्टी अच्छे तरीके से निकल जाए। अगर दाल को आप अच्छे तरीके से धो लेंगे तो इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। जी मैंने 1 मिनट के लिए दाल को अच्छे तरीके से मल के इसे धो लिया है। अब इस पानी को मैं गिरा दूंगा। पानी को गिराने के बाद इसे 3 से 4 पानी मजीद इसे नतार लूंगा। नतार के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। मैंने मसूर दाल को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया है। ये बेहतरीन हमारी साफ सुथरी दाल मिल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। इसमें हाफ कप ये ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून ये जीरा ये डाल दूंगा और 1 टीस्पून ये राई दाना है ये डालिएगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा और इन दोनों चीज़ों को मैं 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। जी मैंने दोनों चीज़ों को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है और ये बेहतरीन चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। मैंने एक अदद ये मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे रफली चॉप काट दिया ये डाल दूंगा और इसे 3 से 4 मिनट में फ्राई करूंगा और हल्का सा मैंने इसे सुनहरी कलर लेके आना है। जी मुझे प्याज़ों को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज लाइट हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। आपने इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि प्याज हमारे जलने ना पाए। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैं डाल दूंगा और अदरक लहसुन को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी अदरक लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने 4 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काट के ये डाल दूंगा और मैंने 5 अदद ये गोल लाल मिर्चें ली हैं। इसका बहुत ही कमाल का जायका होगा, ये भी डाल दूंगा और इसे मैं 1 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को फ्राई करूँगा ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर इस कढ़ाई में उतर आए। जी मुझे दोनों चीज़ों को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं और इन्हें मैंने बारीक चॉप काट लिया ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी टमाटरों को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब 1 टीस्पून मैंने ये खुशक धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने दड़ा लाल मिर्च ली है। अगर दड़ा मिर्च नहीं है तो जो रूटीन में हम लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है और हाफ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें इसमें डाल दूंगा और इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आप आधे गिलास से थोड़ा सा कम मैं इसमें पानी डालूंगा और इसे ढाँप के मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि ये तमाम मसाला ये एक जान हो जाए। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारा बेहतरीन ये मसाला ये कुक हो चुका है
अब इस चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर दूँगा। आपने जितनी अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का दाल का जायका उभर के आएगा। मसाले की 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। आपने थोड़ी सी मेहनत करते हुए 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और जब इसकी मसाले की आप अच्छे तरीके से भुनाई कर चुके हैं, हमारी साफ़ सुथरी दाल मसूर है जो मैं इसमें डाल दूंगा। मैंने दोबारा इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आपने दाल की अच्छे तरीके से इस मसाले में भुनाई कर देनी है और ये अमल आपने 3 से 4 मिनट कर जाना है, क्योंकि ये 3 से 4 मिनट ये इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तो फिर देखिएगा कितना कमाल का जायका इसका उभर के आए। लोग क्या करते हैं कि दाल की भुनाई नहीं करते, जिससे वो जायका सही उभर के नहीं आता। आपने थोड़ा सा ये 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर देनी है, फिर देखिएगा कैसा ज़बरदस्त दाल का जायका बन के आएगा। 4 मिनट भुनाई कर दी है और ये बेहतरीन इस मसाले में दाल की भुनाई हो चुकी है। अब मैंने 250 ग्राम ये दाल ली थी, इसमें मैं 3 पाव ये पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं आंच को बहुत हल्का कर दूंगा और हल्की आंच पे इसे ढांप के 15 मिनट के लिए रखूंगा। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मसूर को ढांप के रखे हुए मुझे पूरे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये हमारी बेहतरीन ये दाल मसूर कुक हो चुकी है और आप यकीन कीजिएगा इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है और बहुत ही जायकेदार ये दाल बनती है। आपने इसी तरीके से बनानी है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले मैं चूल्हे की फ्लेम को ये मैं ऑफ करूँगा और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये दाल मसूर बन के तैयार हुई है। और जो तरीका मैंने बताया इसी तरीके से आपने ये दाल मसूर बनानी है। अब सबसे आखिर में ये ½ टी स्पून ये गरम मसाला ये डाल दूंगा। आपको इसमें तड़का बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमने मसाला बनाया है सादा मसाला, उसका ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका। ये आखिर में ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डालूंगा और मैं चम्मच के ज़रिए आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कि ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये दाल मसूर बन के तैयार हुई है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको चेक भी करवा रहा हूँ और साथ में आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊंगा। आपने मेरे तरीके से ये दाल मसूर बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से दाल मसूर नहीं बनाई होगी। आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। आप मेरे तरीके से ये दाल मसूर बनाइएगा, बच्चे बड़े तमाम लोग बड़े शौक से इंशाल्लाह ये खाएंगे और इस दाल की बार बार आपसे फरमाइश भी करेंगे। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है और बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। बहुत कमाल की रेसिपी है, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही जायकेदार ये दाल मसूर बनती है और इसमें बहुत ही कम और सादे मसाले मैंने डाले हैं। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये रेसिपी अपने घर में सिर्फ एक मरतबा बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप ये दाल मसूर बना के खाएँ, मज़ा आ जाएगा, यकीन जानिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।